तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स को। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लांट हार्मोन्स को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। लेकिन बेटा, प्लांट हार्मोन्स को अंडरस्टैंड करने से पहले लेट्स गो विद द कांसेप्ट ऑफ हार्मोन्स। बेसिकली हार्मोन्स होते क्या है? अगर हम हार्मोन्स की बात करेंगे, हार्मोन्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है, हार्मन से निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट। तो बेटा, क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हार्मोन्स एक ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल्स, या मैं बोल सकता हूं ऐसे कंपाउंड्स होंगे, ये कौन हार्मोन्स, जो क्या करेंगे, दैट कॉज स्टिमुलेशन, और दैट स्टिमुलेट, जो स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है बेटा? वेरियस वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है, उनको स्टिमुलेट जो करता है, उस कंपाउंड को, उस केमिकल को हम, उस सब्सटेंस को हम नाम देंगे हार्मोन। क्लियर? यहां पर देखिए, सब्सटेंस और ए केमिकल दैट इज ट्रांसपोर्टेड एंड कॉज स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा केमिकल जो पहले क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, एंड ये फिर क्या करता है, इट काजेज फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन, इट काजेज वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। यहां पर बेटा बात याद रखिएगा, जिस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स में हार्मोन्स निकलते हैं। क्लियर? हम जो है ह्यूमंस है, ह्यूमंस में भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स की एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, हार्मोन्स ओनली एक्ट, दे ओनली एक्ट इनसाइड द बॉडी। ये सिर्फ इनसाइड द बॉडी एक्ट करते हैं, आउटसाइड द बॉडी अगर हम इनको रखेंगे तो ये इनर्ट होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा हार्मोन्स क्या होता है। अब हम देखते हैं हार्मोन्स इन प्लांट्स। बेटा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जिस तरीके से हार्मोन्स होते हैं किनमें, ऑर्गेनिज्म्स में, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म्स में, लाइक ह्यूमंस में भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, सेक्रेट होते हैं। इसी तरीके से हार्मोन्स जो सेक्रेट होंगे किसमें, प्लांट्स में, उनको हम बोलेंगे प्लांट हार्मोन्स, उनको हम बोलेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स, इनको हम और एक नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं PGRS, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दैट मीन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसका मतलब क्या होता है, these are those chemicals, these are those substances which regulate the plant growth, which regulate the plant growth। अब रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, यहां पर समझिएगा, रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ये सिर्फ इंक्रीज करेंगे जो है क्या ग्रोथ को, या ये सिर्फ डिक्रीज करेंगे ग्रोथ को, ये एक ही साइड में नहीं जाता है। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, दे, ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, दे कंट्रोल द ग्रोथ, ये ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। जितनी जरूरत होगी उतना ही एक प्लांट ग्रो करेगा, जितनी नीड होगी उतनी ही डेवलपमेंट एक प्लांट में आएगी, उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक? अब यहां पर देखिए, ये तो हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और एक नाम से जब हम इनको जानते हैं, इसके अलावा हम इनको और एक नाम से जानते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो रिलेटेड है टू प्लांट्स। दैट मीन्स फाइटो हार्मोन्स वो केमिकल्स होंगे, वो कंपाउंड्स होंगे, वो सब्सटेंसेस होंगे, जो फाइटो हार्मोन्स वो सब्सटेंसेस होंगे जो हार्मोन्स किन में निकलते हैं, प्लांट्स में निकलते हैं। यहां पर देखिए, हार्मोन्स कैन हैव इफेक्ट्स ऑन द सेल्स दैट प्रोड्यूस देम। पहले देखो, अगर एक सेल है हमारे पास, इस सेल ने हार्मोन H सेक्रेट किया, इस हार्मोन का इफेक्ट इस सेल पे भी रहेगा, पॉइंट नंबर 1। एंड आफ्टर ट्रांसपोर्ट एट द टारगेट सेल्स ऑफ द टिश्यूज, इसके बाद यह हार्मोन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा इस सेल से और एक सेल तक जहां पर इसकी नीड होगी। फॉर एग्जांपल इस सेल पे इसकी नीड होगी, तो यहां तक ये पहले ट्रांसपोर्ट होगा। जब ये यहां तक ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, तो जब ये इस सेल पे पहुंचेगा, दैट मींस टारगेट सेल पे पहुंचेगा, तो इस पे भी ये अपने इफेक्ट्स दिखाना शुरू करेगा। इज दैट क्लियर? टारगेट सेल वो सेल होती है जहां पर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जरूरत होती है, एक फाइटो हार्मोन की जरूरत होती है। आफ्टर दैट बेटा, सेकंड पॉइंट इज 5 मेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे, तो इनके 5 ग्रुप्स होते हैं, 5 ग्रुप्स है इनके। वो किस पे हमने इनको बेस किया है, डिवाइड किया है, ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड देयर बाय द केमिकल फंक्शन। ठीक? यहां पर देखिए, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अगर मैं बेटा यहां पर टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात करूंगा, तो इसके जो 5 टाइप्स है वो पहले मैं लिखूंगा। पहला टाइप जो है वो है ऑक्सिन्स। ठीक? इसके बाद हम पढ़ते हैं जिबरलिन्स, जिबरलिन सेकंड टाइप ऑफ फाइटोहार्मोन। आफ्टर दैट जो थर्ड टाइप है, दैट इज साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स के बाद आता है फोर्थ नंबर, जो क्या होता है, इथाइलिन। एंड इथाइलिन के बाद जो फिफ्थ आता है वो होता है एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड।
तो ये तो है 5 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। अब इन 5 टाइप्स जो प्लांट हार्मोन्स के हैं, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, इनकी डिफरेंट फंक्शंस भी होती है, डिफरेंट फंक्शंस, प्लस इनका जो है स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर भी इनका क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर भी इनका डिफरेंट होता है। अब हम इनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन, लेकिन उससे पहले बेटा याद रखिएगा, जो हार्मोन्स होते हैं ये या तो प्रमोटिंग भी हो सकते हैं, ये इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। प्रमोटिंग मींस विच प्रमोट ग्रोथ और विच एनहेंस ग्रोथ, जो ग्रोथ को क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। वही अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, इनहिबिटरी को क्या बोलते हैं, जो रिटार्ड करेंगे ग्रोथ को, जो रिटार्ड करेंगे ग्रोथ को। दैट मीन्स जो प्रमोटिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स है, दीज आर द एग्जैक्ट अपोजिट टू वन अनदर। ठीक इसी तरीके से यहां पर मैं आपको बोल दूं, जो प्रमोटिंग वाले हार्मोन्स आते हैं इन 5 में से, उसमें हम कंसिडर करते हैं ऑक्सिन्स को, ऑक्सिन, ऑक्सिन्स के बाद इसमें आते हैं जिबरलिन्स, जिबरलिन्स एंड जिबरलिन्स के बाद यहां पर आते हैं साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स। ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रमोटिंग इन नेचर होते हैं। ठीक, अब यहां पर अगर देखेंगे इनहिबिटरी हार्मोन्स, तो इनहिबिटरी हार्मोन्स में यहां पर बचा इथाइलिन, इथाइलिन प्लस इसके साथ आएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ये 2 हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हो जाएंगे जो क्या हो जाएंगे, इनहिबिटरी इन नेचर। प्लांट हार्मोन्स की याद रखिएगा एक बात, प्लांट हार्मोन्स यहां पर मैं लिख रहा हूं, प्लांट हार्मोन्स की एक बात याद रखिएगा, इनमें क्या होता है बेसिकली, इनका कंपोजिशन अगर हम देखेंगे रफली हम यहां पर बताएंगे, इनमें होते हैं इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल कंपाउंड्स भी होते हैं इनमें। इसके अलावा इनमें एडेनिन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, एडेनिन डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं इनमें, एंड इसके अलावा इनमें टर्पीन्स भी हो सकते हैं, टर्पीन्स भी हो सकते हैं। ये तो रहा हार्मोन्स का कंपोजिशन। ठीक, अगर हम इनका देखेंगे तो केमिकल कंपोजिशन इनका डाइवर्स होता है। दैट मींस ऑक्सिन्स का केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा, साइटोकाइनिन्स का कुछ और होगा, जिबरलिक एसिड का कुछ और होगा, एब्सिसिक एसिड का कुछ और होगा। ठीक है यहां तक। अब देखिए बेटा, इसकी बात भी हमने की। अब यहां पर देखिए, प्रमोटिंग हार्मोन्स तो मैंने बताया, इनहिबिटरी हार्मोन्स भी मैंने बताया। अब हम बेटा इनको अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन, जो हमने अभी 5 टाइप्स बताए। पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन्स की। अगर हम ऑक्सिन्स की बात करेंगे बेटा, ऑक्सिन्स होते क्या है और इनकी प्रोडक्शन कहां पर होती है, एंड आफ्टर दैट हम यहां पर पढ़ेंगे जो ऑक्सिन्स होते हैं इनकी फंक्शन क्या होती है, इनके इफेक्ट्स क्या रहते हैं एक प्लांट पे। ठीक, जहां तक प्रोडक्शन की, पहले हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। ऑक्सिन्स कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर बेटा जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द एपेक्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं reduced at apex, apex means टिप। वो टिप किसका हो सकता है, वो शूट का भी हो सकता है या रूट का भी हो सकता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेम का भी हो सकता है या रूट, एपेक्स जो होता है रूट का जो टिप होता है वहां पर भी ये प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जब ये यहां पर प्रोड्यूस होते हैं बेटा, यहां से ये फिर माइग्रेट होते हैं, दे माइग्रेट टू ऑल अदर पार्ट्स, टू अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। यहां से ये फिर माइग्रेट होते हैं बाकी सारे पार्ट्स पे, बाकी सारे रीजन्स पे जहां पर इनकी नीड होती है। ऑक्सिन्स की जहां तक बात है बेटा, इसमें से हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ ऑक्सिन्स की नाम बोलूंगा। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे IAA की, दैट मींस इंडोल एसिटिक एसिड, और यहां पर मैं बात करूंगा IBA की, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ये 2 ऐसे हार्मोन्स है, ऐसे ऑक्सिन्स है जो एक्सट्रैक्ट हमने किए हैं फ्रॉम प्लांट्स, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नेम द हार्मोन्स व्हिच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स। यहां पर याद रखिएगा IAA एंड IBA, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ये बात क्लियर है आपको। वहीं पर अगर हम देखेंगे कुछ हार्मोन सिंथेटिक भी होते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कुछ ऑक्सिन जो है वो सिंथेटिक इन नेचर भी है। सिंथेटिक मतलब मैन मेड जो होते हैं, और उसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है, उसमें हमारे पास आते हैं NaA, दैट मींस नैप्थलीन एसिटिक एसिड, एंड इसके अलावा यहां पर आता है 2,4-D, जिसको हम 2,4-D से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, दैट मींस 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्स एसिटिक एसिड। यहां पर याद रखिएगा 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्स एसिटिक एसिड, और यहां पर याद रखिएगा NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये ऐसे 2 ऑक्सिन्स है बेटा जिनको हमने सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किया है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है फंक्शंस। जो ऑक्सिन्स होते हैं इनकी फंक्शंस क्या होते हैं, यहां पर मैं इनकी फंक्शंस लिखूंगा। दे इनिशिएट रूटिंग इन द स्टेम कटिंग्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं इनिशिएट रूटिंग। जब हम एक स्टेम को कट करते हैं, फिर अगर हमें उसमें रूटिंग इनिशिएट करनी होगी, रूटिंग उसमें स्टार्ट करनी होगी, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सिन्स का यूज करते हैं। इसके अलावा ये प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट फ्लावरिंग,
ये फ्लावरिंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पाइन एप्पल की बात करेंगे, पाइन एप्पल्स की बात करेंगे, पाइन एप्पल्स में ये क्या करता है, इनका काम क्या होता है, ये प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा याद रखिएगा, दे प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेजेस। दैट मीन्स यहां पर मैं लिख रहा हूं, दे प्रिवेंट लीफ, या मैं यहां पर लिखूंगा फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। जो अर्ली स्टेज पे होता है, फ्रूट ड्रॉप होगा या तो लीफ ड्रॉप होगा, उसको यहां पर ये क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करेंगे, ये उसको गिरने नहीं देंगे। ठीक, ये तो हो गई पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आप याद रखिएगा बेटा, दे प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। ये प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट एब्सेशन, ये एब्सेशन कराते हैं किनकी, ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो भी ओल्डर पार्ट होगा एक प्लांट में, चाहे वो लीफ होगा या फिर कुछ और होगा या फिर एक बड होगा, उसका क्या ये करेंगे, उसकी ये एब्सेशन कराएंगे। करेक्ट। इसके बाद और एक पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, दे इंपोर्ट, यहां पर मैं लिख रहा हूं, दे प्रमोट बेटा पार्थनोकार्पी, दे प्रमोट पार्थिनोकार्पी मतलब क्या होता है, जब कार्प की फॉर्मेशन होगी, जब फ्रूट की फॉर्मेशन होगी विदाउट एनी फ्यूजन, विदाउट एनी सेक्सुअल फ्यूजन। ठीक, यहां पर याद रखिएगा, ये जो प्रमोट करते हैं पार्थिनोकार्पी, ये किस में प्रमोट करते हैं, यहां पर याद रखिएगा टोमेटोज में। टोमेटोज में ये क्या करते हैं, दे प्रमोट पार्थिनोकार्पी। ठीक, इसके अलावा दे एक्ट एज हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एज ए हर्बिसाइड भी हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, ये तो हो गया यहां तक। इसके बाद बेटा यहां पर मैं ये इरेज करूंगा, मैं कुछ और भी आपको यहां पर बताना चाहूंगा। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने वाला हूं। लेट मी इरेज दिस पार्ट फ्रॉम हियर। इसको मैं यहां से इरेज करूंगा। आई होप कि आपने ये नोट डाउन किया होगा, और यहां से भी मैं इसको ये थोड़ा सा इरेज करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ और भी बोलना चाहता हूं। अब आ जाओ बेटा, यहां पर देखो, ये तो मैंने बताया इनको हम यूज करते हैं एज हर्बिसाइड्स भी। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा बेटा, दे प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, दे प्रमोट एपिकल एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है बेटा, इन विच जो ग्रोइंग एपिकल बड होता है वो इनहेबिट करता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड को। दैट मीन्स एपेक्स तो ग्रो होता है, एपिकल ग्रोथ होती है ओनली, लेकिन जो लेटरल ग्रोथ होती है, साइड में जो ग्रोथ होती है, वो स्टॉप होती है। जब एक प्लांट सिर्फ एपेक्स की तरफ से बढ़ेगा, सिर्फ एपेक्स की तरफ से ग्रो करेगा, उसको हम बोलेंगे एपिकल डोमिनेंस। ठीक है ना, ये बात ठीक है। ओके, तो यहां पर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि दे प्रमोट एपिकल डोमिनेंस और दे ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन्स, दे प्ले अ वाइटल रोल इन द एपिकल डोमिनेंस। एक का नाम था थाइमन एंड दूसरा जो था उसका नाम था स्कूग। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला इंडोल एसिटिक एसिड ऐसा प्लांट हार्मोन है, ऐसा ऑक्सिन है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एपिकल डोमिनेंस के लिए। ये बात क्लियर है आप सबको। तो इस तरीके से हमने ऑक्सिन्स के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि है साइटोकाइनिन। इसी तरीके से हम यहाँ पर साइटोकाइनिन को आप देखेंगे। पहले हम देखेंगे साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन। साइटोकाइनिन जो होता है बेटा, ये प्रोड्यूस कहां पर होता है, लेट मी राइट ओवर हियर। साइटोकाइनिन जो होता है बेटा, ये प्रोड्यूस कहां पर होता है, यहां पर याद रखिएगा बेटा, जो अगर हम नेचुरल साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो उसको हम नेचुरल जो होता है, यहां पर मैं लिखूंगा नेचुरल साइटोकाइनिन, जिसको हम और एक नाम से जानते हैं काइनेटिन। दिस वाज मैन्युफैक्चर्ड, दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। ये कहां पर बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ऑफ प्लांट। जो एक प्लांट का मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, एक ग्रो रीजन होता है, वहां पर ये बनते हैं। वहां पर और एक काम होता है, वहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है बेटा, रैपिड सेल डिवीजन। जहां पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पर जो सेल है वो ज्यादा डिवाइड करेगी। अब जब सेल ज्यादा डिवाइड करेगी तो वहां पर साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस ज्यादा होते हैं। यहां पर मैं आपको बोल दूं, फॉर एग्जांपल हम रूट एपेक्स की बात करेंगे, रूट एपेक्स की बात करेंगे, जो रूट्स का टिप होता है, या मैं बोलूंगा डेवलपिंग बर्ड्स की बात करूंगा, डेवलपिंग 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 बर्ड्स जो होते हैं उनकी बात करूंगा, या मैं यहां पर बोलूंगा जो यंग फ्रूट्स होते हैं, यंग फ्रूट जो होते हैं, वहां पर भी साइटोकाइनिन्स की सिंथेसिस रैपिडली होती है। ठीक, इसके बाद ये तो हो गए सिंथेटिक। इसके बाद जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, यहां पर मैं लिख दूं सम नेचुरली
ऑकरिंग साइटोकाइनिन्स जो होते हैं बेटा, जिनको फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक नाम लिखूंगा जियाटिन। ये एक ऐसा साइटोकाइनिन है जो क्या है, जो नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन है। और सम अगर मैं इसके बोलूंगा तो ये सेल डिवीजन एक्टिविटी होती है इनकी, नेचुरली ऑकरिंग जो होते हैं। फॉर एग्जांपल जियाटिन की बात मैंने यहां पर की, या मैंने यहां पर काइनेटिन की बात की। इनकी फंक्शन क्या होती है, सेल डिवीजन ये प्रमोट करते हैं। सेल डिवीजन को ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन को बेटा प्रमोट करते हैं। ठीक, इसके बाद इनकी फंक्शंस क्या होती है बेटा, आते हैं हम नेक्स्ट पे जो है इनकी फंक्शंस। इनकी फंक्शन जो अभी अभी मैंने एक बताई, सेल डिवीजन को ये प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन को ये प्रमोट करते हैं। नंबर 2 फंक्शन जो मैं बोलूंगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होती है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो होती है बेटा, उसको ये इंड्यूस कराते हैं। अगर वो इंड्यूस हुई होगी तो उसको ये फास्ट करा देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं यहां पर लिखूं, दे प्रोड्यूस न्यू लीव्स, प्रोड्यूस न्यू लीव्स। जब भी नए लीव्स बनते हैं वो बनते हैं विद हेल्प ऑफ साइटोकाइनिन्स। लीव्स के अलावा क्लोरोप्लास्ट्स की फॉर्मेशन भी ये करते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स की फॉर्मेशन भी ये करते हैं। और हम बोल सकते हैं एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन में भी इनका अहम रोल रहता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं और एक फंक्शन की बात करूंगा बेटा यहां पर, तो दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ओवरकम, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने में इनका भी अहम रोल होता है, उसको ओवरकम करने में इनका भी अहम रोल होता है। याद रखिएगा, एपिकल डोमिनेंस जो हमने अभी पढ़ा, जो ऑक्सिन से होती है, उसको ये ओवरकम करते हैं। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। दैट मींस न्यूट्रिएंट को मोबिलिटी की जरूरत होती है ताकि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचे। उस मोबिलाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, जो लीफ सेंस होती है, लीफ सेंस होती है, और लीफ डेथ में यहां पर बोलूंगा, उसमें क्या आता है, डिले आता है। उसमें क्या आता है बेटा, डिले आता है, ठीक है ना। तो ये थी कुछ फंक्शंस किसकी, साइटोकाइनिन्स की। यहां पर आप देख सकते हो बेटा, साइटोकाइनिन डिलेज लीफ सेंसेंस। ये लीफ सेंसेंस को आप हम बोल सकते हैं एजिंग को ये क्या करते हैं, डिले करते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्रांसजेनिक वाला है और ये वाला है अनट्रीटेड। इसमें हमने साइटोकाइनिन्स का को अप्लाई नहीं किया है, इसमें हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की और इसमें क्या की, जो साइटोकाइनिन है इसमें सिंथेसिस उसकी इंक्रीज हो गई। यहाँ पर देखो इसकी लीव्स जो अनट्रीटेड है, इसकी लीव्स देखो वो कैसे डेड हो गई है, और इसकी डिले आ गई है सेंसेंस, इसकी एजिंग में थोड़ा सा डिले आ गया है। ठीक, आफ्टर दैट बेटा हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है इथाइलिन। अब इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन की प्रोडक्शन कहां पर होती है। इथाइलिन के बारे में पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ओनली ओनली गैसियस हार्मोन। जितने भी प्लांट हार्मोन्स हमने अभी तक पढ़े या हम पढ़ेंगे, उनमें से सिर्फ एक प्लांट हार्मोन ऐसा है जो कि गैसियस नेचर का है, और उसका नाम है इथाइलिन। ठीक, आफ्टर दैट हम आते हैं इसकी प्रोडक्शन पे बेटा। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इट इज सिंथेसाइज्ड बेटा इन द लार्ज अमाउंट बाय द टिश्यूज अंडरगोइंग सेंसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। यहां पर मैं लिखूंगा, ये उन टिश्यूज में बनता है जहां पर अंडरगोइंग सेंस, और इसको हम बोलते हैं एजिंग। ठीक, उन टिश्यूज में ये बनेगा, प्लस ये बनेगा राइपनिंग, राइपनिंग फ्रूट्स जो होते हैं उनमें इथाइलिन की प्रोडक्शन होती है। उनमें इथाइलिन की प्रोडक्शन होती है। दैट मीन्स जो ओल्डर लीफ्स होंगे, जो ओल्डर लीफ होगा हमारे पास, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन ज्यादा होगी देन यंगर लीफ, यंगर लीफ। और इसी तरीके से मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा, जो क्या होगा, अनराइपन्ड, अनराइपन्ड फ्रूट जो होगा उसमें कंसेंट्रेशन कम होगी, इनफैक्ट बहुत ही कम होगी, किसकी बदौलत, अनराइपन्ड फ्रूट से। राइपन्ड फ्रूट को अगर हम देखेंगे, ये बात क्लियर है आप सबको। ठीक, इसके बाद बेटा हम आते हैं इसकी फंक्शंस पे। अब ये तो हमने पढ़ा ये प्रोड्यूस कहां पर होता है, और इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमने यहां पर देख ली। अब हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन की फंक्शंस क्या होती है। फंक्शन नंबर 1 आप याद रखिएगा, इट प्रमोट्स सेंसेंस एंड एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स। यहां पर मैं लिख रहा हूं, प्रमोट्स सेंसेंस, दैट मींस एजिंग। अगर एक प्लांट में एजिंग हमें लानी हो, सेंसेंस लानी हो, तो हम अप्लाई करते हैं इथाइलिन को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट प्रमोट्स एब्सिशन। एब्सिशन मींस फॉलिंग डाउन, एब्सिशन ऑफ ऑर्गन्स। जो एक प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये एब्सिशन लाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, फ्रूट राइपनिंग में इसका अहम रोल होता है, फ्रूट राइपनिंग में इसका अहम रोल होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, इट एनहेंसेस, ये एनहेंस करता है, ये इंप्रूव करता है किसको, रेस्पाइरेशन को, रेस्पाइरेशन को। ठीक, ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ड्यूरिंग
राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट राइपनिंग होती है एट दैट टाइम रेस्पिरेशन की ज्यादा नीड होती है और वो काम करता है इथाइलिन, तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ठीक है ना, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट्स याद रखिएगा, ये और एक काम करता है, ये ब्रेक करता है सीड डॉर्मेंसी को, सीड डॉर्मेंसी जो होती है उसको ये ब्रेक करता है, ठीक। और वी कैन से द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। और इसके अलावा यहाँ पर और एक फंक्शन याद रखिएगा, इट प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन, प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड क्या होता है बेसिकली बेटा, अगर ये एक प्लांट है, ये इसका लीफ है, फॉर एग्जांपल ये इसकी लीव्स है, यहाँ से और एक बार निकला, इसकी ये वाले लीव्स है, ये हमारा और एक बार है, ये इसकी लीव्स है, ये हमारा हो गया नोड जहां से एक बड निकलता है, ये हो गया हमारा दूसरा नोड, N2 में इसको लिखूंगा। तो इन दो नोड्स के दरमियान जो भी बेटा डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे इंटरनोडल डिस्टेंस, ठीक है ना, और इंटरनोड हम इसी को बोलते हैं, ठीक। यहां पर याद रखिएगा बेटा, अगर हम किसकी बात करेंगे, इथाइलिन की बात हो रही है, तो यहां पर याद रखिएगा इसको हम यूज करते हैं इन एग्रीकल्चर में भी। फॉर एग्जांपल मैं एक का नाम लिखूंगा एथिफॉन, ये एक ऐसा इथाइलिन है जो हम मोस्टली यूज करते हैं एज ए कंपाउंड इथाइलिन, किसमें, एग्रीकल्चर में। इसको हम यूज करते हैं कहां पर, एग्रीकल्चर में। इसका काम क्या होता है, इट हेसन्स, ये जल्दी कराता है राइपनिंग ऑफ टोमेटोज, राइपनिंग ऑफ टोमेटोज, टोमेटोज का ये राइपनिंग करता है। इसके अलावा एप्पल्स की राइपनिंग अगर नहीं होगी तो हम इथाइलिन का यूज करते हैं, इथाइलिन स्प्रे लगाते हैं, और इथाइलिन का ही एक कंपाउंड है एथेफॉन, जिसका मैंने यहाँ पर आपको नाम बताया। एंड इसके अलावा इट एक्सेलरेट्स द एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये एब्सिशन कराता है जो मैंने यहाँ पर बताया, इट एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, तो यहाँ पर लिखिएगा एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उनकी ये एब्सिशन कराता है। यहाँ तक क्लियर हो गई। ये तो थी बात किसकी, इथाइलिन की। यहाँ पर बेटा देख सकते हो आप, ये म्यूटेटेड इथाइलिन रिसेप्टर है इस वाले फ्रूट में, और इस वाले फ्रूट में नॉर्मल इथाइलिन रिसेप्टर लेवल्स है। इसमें हमने जो रिसेप्टर्स है उनको क्या किया है, इथाइलिन रिसेप्टर्स को क्या किया है, म्यूटेट किया है, म्यूटेट मींस नॉन फंक्शनल किया है, और यहाँ पर इनको नॉर्मल रखा है। आफ्टर 100 डेज जब हमने इनको बोथ को देखा, तो यहाँ पर हमने जो स्प्रे किया था इथाइलिन, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिला, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से देखने को हमें मिली, ठीक है ना, यहाँ तक बेटा। यहाँ पर और एक फिगर को देख सकते हो आप, एक्सपेरिमेंटिंग विद प्लांट रिस्पॉन्स टू इथाइलिन फॉर द कमर्शियल यूज। यहाँ पर देखो, ये एक फ्लावर ऐसा है, ये भी यही फ्लावर है। यहाँ पर जो हमने म्यूटेट किया है, यहाँ पर हमने म्यूटेट किया है और साइलेंट किया है किसको, इथाइलिन रिसेप्टर को, लेकिन यहाँ पर हमने नॉर्मल रखा। अब जब 8 डेज के बाद हमने देखा आफ्टर पॉलिनेशन, तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, ये अभी भी फ्रेश लग रहा था, और इस वाली की कंडीशन अगर हमने देखी तो ये बेसिकली क्या हुआ था, मुरझा गया था, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड, जहां तक एब्सिसिक एसिड की बात है, आप लिख के देखोगे ABA, कभी कभी ABA का मतलब ही होता है एब्सिसिक एसिड। ये एक्ट करता है एज जनरल इनहेबिटर ऑफ द प्लांट, जनरल ग्रोथ इनहेबिटर मैं बोलूंगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक्ट करता है ग्रोथ इनहेबिटर, दैट मींस इट इनहेबिट्स द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, डेवलपमेंट को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर मैं बता दूं, ये एक ऐसा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, जिसका काम होता है टू इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। अब बेटा जब सीड जर्मिनेशन ही नहीं होगी, दैट मीन्स जो एक प्लांट है उसकी ग्रोथ में रिटार्डेशन आएगी, या तो वो ग्रो ही नहीं होगा, दैट मीन्स ये इनडायरेक्टली उसको इनहिबिट करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, जो स्टोमाटा होते हैं ऑन द लीव्स, ये उनके क्लोजर को, ये उनको बंद कराते हैं, उनमें इनका अहम ही रोल रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन भी, स्ट्रेस हार्मोन भी। अब स्ट्रेस हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट, यहां पर मैं लिख दूंगा इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट की जो टॉलरेंस होती है उसको ये इंक्रीज करता है टुवर्ड्स एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। जब भी कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस आता है बेटा, उसको ये क्या करता है, तब ये उसको हेल्प करता है एक प्लांट को टू ओवरकम द स्ट्रेस, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इसके अलावा यहां पर और एक पॉइंट याद रखिएगा, ये हेल्प करता है किसमें, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी में, हेल्प्स इन मैचुरेशन
एंड डोरमेंसी में इसका एक अहम ही रोल रहता है। ये तो था नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा और एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा, इट आल्सो एक्ट्स एज एंटीगोनिस्टिक टू जिबरलिक एसिड, एंटीगोनिस्टिक टू जिबरलिक एसिड। अब जिबरलिक एसिड की जो भी फंक्शन है उसको ये एंटीगोनिस्टिक रहता है। एंटीगोनिस्टिक का मतलब होता है उसके अपोजिट ये फंक्शंस करेगा। ठीक, ये था किसके अबाउट, एब्सिसिक एसिड के अबाउट। यहां पर आप देखिए बेटा, एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस स्टोमेटल क्लोजर सिंप्लीफाइड। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें हमने आपको ये दिखाया है कि कैसे ये इंड्यूस करता है क्या, स्टोमेटल क्लोजर। आप सबको पता है दीज आर द गार्ड सेल्स, इसमें होता है पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक, यह है मैलेट आयंस में। अब देखो ये सेल जब टर्जिड है दैट मींस फुल इनमें वाटर है, तो स्टोमेटा क्या है यहाँ पर, ओपन है। जब हमने इस पे एब्सिसिक एसिड डाला तो जो पोटेशियम है इससे बाहर निकला, जो क्लोरीन है वो भी बाहर निकला, जो मैलेट आयंस है वो भी इससे बाहर निकले। तो ये जो गार्ड सेल्स है ये क्या बन गई, ये फ्लैसिड बन गई। ये टर्जिड यहाँ पर थी और यहाँ पर क्या बन गई, फ्लैसिड बन गई। सारा का सारा इनमें से बाहर निकला। जब इनमें से सारा का सारा बाहर निकला, जब ये फ्लैसिड कंडीशन में आ गई, तो ये जो स्टोमेटा है ये बेटा यहाँ पर क्या था, ओपन था, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है। तो ये रहता है, ऐसा कुछ इफेक्ट रहता है किसका, एब्सिसिक एसिड का। ठीक है ना बेटा। आफ्टर दैट बेटा हमने देखा अभी एब्सिसिक एसिड जो है वो एंटीगोनिस्टिक तो होता है किनके, जिबरलिक एसिड के। अब हम यहाँ पर देखेंगे जिबरलिक एसिड क्या होते हैं, और इनको हम बोलते हैं जिबरलिन्स। जिबरलिन्स आप बोल सकते हो, या आप कभी लिख के देख सकते हो क्या, जिबरलिन्स वो भी सेम थिंग है, एंड जिबरलिक एसिड वो भी सेम थिंग होती है। यहाँ पर देखिए ये क्या होते हैं, पहली बात इनके बारे में याद रखिएगा, दीज आर ग्रोथ प्रमोटिंग, ग्रोथ प्रमोटिंग। इनहिबिटरी नेचर के नहीं होते हैं, ये प्रमोटिंग नेचर के होते हैं। अगर हम जिबरलिन्स की बात करेंगे बेटा, देयर आर मोर देन 100 जिबरलिन्स रिपोर्टेड, मोर देन 100, यहाँ पर मैं लिखूंगा मोर देन 100 जिबरलिन्स, जिबरलिक एसिड या जिबरलिन्स जो है वो अभी तक हमने रिपोर्ट किए हैं। कहां से, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। लाइक मैं यहाँ पर बात करूंगा फंजे की, बात करूंगा फंजे से भी हमने इनको रिपोर्ट किया है, एंड बाकी सारे प्लांट्स से हमने इनको क्या किया, रिपोर्ट किया। जब हमने इनको रिपोर्ट किया फॉर एग्जाम्पल मोर देन 100, हम इनको डिनोट कैसे करते हैं, हम लिखते हैं GA1, फिर लिखते हैं GA2, फिर लिखते हैं GA3, ऐसे 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 जितने भी जिबरलिक एसिड्स होंगे GA एंड द nth नंबर तक हम ऐसे ही लिखने वाले हैं। ठीक, ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अबाउट। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस। इसके बाद हम बेटा बात करेंगे इनके क्या रेस्पॉन्सेज रहते हैं। तो अगर हम जिबरलिन्स की बात करेंगे बेटा, दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज इन द प्लांट्स। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा दे इंक्रीज, लेट मी चेंज द पेन, दे इंक्रीज, ये इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ स्टॉक्स, लेंथ ऑफ स्टॉक्स, जो स्टॉक होता है उनकी लेंथ में ये इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा फ्रूट इलोंगेशन, फ्रूट इलोंगेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फ्रूट इलोंगेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है ना बेटा। फ्रूट इलोंगेशन के बाद आप याद रखिएगा ये इंप्रूव करते हैं शेप ऑफ द फ्रूट, जो एक फ्रूट की शेप होनी चाहिए उसमें ये क्या करते हैं, उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके बाद याद रखिएगा दे डिले सेंसेंस, दे डिले सेंसेंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अपोजिट टू दैट ऑफ इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जो एब्सिसिक एसिड है उसका टोटली यहाँ पर अपोजिट होने वाला है। ठीक है ना, ये तो थी ये वाली फंक्शन। इसके बाद इनको हम यूज करते हैं इन द माल्टिंग प्रोसेसेस में भी, यूज्ड इन माल्टिंग प्रोसेसेस में भी। जो माल्टिंग प्रोसेस हम करते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी कोई ब्रीविंग इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, वहां पर हम माल्टिंग इंडस्ट्री, वहां पर हम माल्टिंग में माल्टिंग प्रोसेस में इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल GA3 का, जिसको हम बोलते हैं जिबरलिक एसिड। ठीक है ना। इसके अलावा इन मनी प्लांट्स ऑन द फीमेल प्लांट मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर हम इनका स्प्रे करेंगे बहुत सारे प्लांट्स में तो मेल प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फीमेल फ्लावर्स। अगर हम फीमेल फ्लावर पे इसका स्प्रे करेंगे तो वहां पर क्या होगा, मेल फ्लावर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा याद रखिएगा ये शॉर्टन करते हैं किसको, मैच्योरिटी पीरियड को। दे शॉर्टन, बेटा यहां पर याद रखिएगा शॉर्टन द मैच्योरिटी पीरियड, जो मैच्योरिटी होती है एक प्लांट की उसको ये शॉर्टन करते हैं। और उससे क्या होगा बेटा, जब मैच्योरिटी पीरियड ही शॉर्टन होगा तो उससे क्या होगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन होगी। ठीक है ना। यहाँ पर मैं और एक पेन से लिखूंगा, उससे क्या होगी बेटा, अर्ली सीड प्रोडक्शन होगी। ठीक है ना। जब मैच्योरिटी टाइम ही कम हो गया तो अर्ली सीड प्रोडक्शन तो होगी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट्यूस की बात करेंगे बेटा, लेट्यूस में यहाँ पर लिखूंगा, इसमें ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन जो होती है वो होती है बाय द एप्लीकेशन। इसमें ये हेल्प करते हैं इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन टेक्स प्लेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ GA, जिबरलिक एसिड। ये डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पर कि ये लाइट में है या डार्क में है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इवन इन डार्क, इवन इन
डार्क, अगर हम लेट्यूस को लेंगे, उसको हम डार्क में भी रखेंगे, लेकिन हमने उसको जिबरलिक एसिड का स्प्रे किया होगा, तो बेटा वहां पर फ्लावर्स फिर से होंगे, तो वहां पर जो क्या होगा, सीड जर्मिनेशन फिर भी वहां पर होगी। यहाँ पर देखिए, ये फ्रूट्स है, फ्रूट नंबर 1 और ये यही फ्रूट्स है। इन पे कोई भी जिबरलिक एसिड हमने नहीं लगाया, इन पे हमने जिबरलिक एसिड लगाया है। इससे क्या हो गया बेटा, ये जो स्टॉक है ये भी इंक्रीज हो गया। ये जो शेप ऑफ द फ्रूट है, यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ्रूट की शेप है, ये भी थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई, ये भी एनहेंस की इसने, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका काम रहता है। ये देखो, ये वाला जो है यहाँ पर, जो ना ही फ्रूट की शेप इतनी अच्छी है और ना ही जो लेंथ ऑफ स्टॉक है, ना ही वो उतनी मॉडिफाइड है, ना ही वो उतनी डेवलप्ड है, ठीक है ना। आफ्टर इट आई गेस वी आर डन विद टुडेज सेशन। तो बेटा यहाँ पर हमने प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस किया। प्लांट हार्मोन्स के अबाउट हमने सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है ना। उनकी फंक्शंस को हमने डिस्कस किया, उनकी प्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया, उनकी लोकेशन को हमने डिस्कस किया, एंड उनके वेरियस इफेक्ट्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि उनकी नीड क्यों होती है और कब होती है एक प्लांट में, ठीक है ना बेटा। तो आई होप आप सबको बेटा ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी अमेजिंग वीडियो में इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बेटा ओके बाय।